क्या एक समाज का हक नहीं है कि वो अपने इतिहास को जान पाए? कहाँ है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे हो? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी। क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? कि यही बचा है इस देश के लिए? गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, यही आप लड़ाएंगे हिंदू मुसलमानों? आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप को पहुंचा दिए, अरे हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। क्या कितना झूठ बोलेंगे आप? जोर जोर से बोल के। आपने पूछा ओवैसी साहब ये क्या हो रहा है देश में, तो देश में ये हो रहा है कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका को अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को तय हो, नोटिस भेजा है, सुनवाई होगी। प्रॉब्लम क्या है, आपत्ति क्या है इसमें? करना क्या चाहते हैं आप? देखिए, दरगाह शरीफ में तो हर साल नरेंद्र मोदी चादर भिजाते हैं, कई प्रधानमंत्री ने चादर भिजाया। मकसद एक ही है कि जितने मुसलमानों की मसाजिद और दरगाहें हैं वहां पर ये तमाम बीजेपी स्पॉन्सर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरएसएस के जो ये लोग हैं, इनको इस्तेमाल करके एक माहौल पैदा किया जा रहा है। आप क्या ख्वाजा अजमेरी की दरगाह पर कैसे आप बताएंगे? बताइए। माने अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से अगर आप अमीर खुसरो की किताब देखेंगे मैडम, जिसका नाम है खजाइन फुतुहा, उसमें जिक्र है। मैं भी आपको एक किताब दिखा रही हूं जिसको इस पूरे केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया है। और अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, हरबिलास सारदा की 1911 की किताब, जिसके पन्ने ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि वहां पर हिंदू मंदिरों के अवशेष की बात है। असल में पूरी दरगाह पुराने हिंदू मंदिर के स्थल पर बनी है। इसी के साथ मंदिर में महादेव की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की तस्वीर है, जिस पर रोज ब्राह्मण परिवार पूजा करता था। आज भी दरगाह में घड़ियाली की वो परंपरा है। इस पर धूल डाल दी जाए, इस पर कालीन बिछा दी जाए। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जो किताब में शारदा ने लिखा ट्रेडिशन की बुनियाद पर, कहां है प्रूफ? कहां है बताइए, कहां है प्रूफ? ट्रेडिशन सर्वे से पता चलेगा। यानी जो भी क्यों सर्वे से पता चलेगा? क्यों सर्वे होगा? मैं जाकर कल अर्जी डाल दूंगा, प्रधानमंत्री के घर में नीचे मस्जिद थी। क्या करेंगे आप? खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मैं कल जाके बोलूंगा कि पार्लियामेंट के नीचे कुछ और था, आप खुदाई का ऑर्डर दे देंगे मुझे? मजाक है क्या? देश चलाना कोई मजाक है? कल मैं जाके बोलूंगा कि भाई वहां पर कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये जो जगह किसी इबादत गाह की नहीं है, मेरी है। कहां आप लेकर जाना चाहते हैं देश को? ये इस तरह से आप कोई भी कुछ लिख देगा, बेवकूफ पागल बातें कोई लिख देगा। ट्रेडिशन क्या ट्रेडिशन है? कौन सा ट्रेडिशन की आप बात कर रहे हैं? इसीलिए मुझे मालूम था कि आप बोलेंगे। मैं आपको 13th सेंचुरी किताब अमीर खुसरो की कोट किया हूं। प्रधानमंत्री जितने हैं वो वहां पर चादर बेचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम जो है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके तहत किसी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना पर प्रतिबंध नहीं है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाह की 1 घंटे की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इसने 2019 के अयोध्या फैसले में पूजा स्थल अधिनियम के प्रावधानों पर गौर किया और धारा 3 पूजा स्थल धार्मिक चरित्र सुनिश्चित करने पर स्पष्ट तौर पर रोक नहीं लगाती है। यानी आम भाषा में बोले तो सर्वे पर रोक नहीं है। मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे अर्ज कर रहा हूं, जो कोई भी आपको लिखकर दे रहा है ना, वो नंबर 1 का थम्स अप है। एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रोल दे रहे हैं। क्या है मैडम, ये कौन कह रहा है आपको? एक ओरल ऑब्जर्वेशन था ऑन द एक्ट, और यही रीडिंग ऑफ द एक्ट साहब ने सुन तो ली। नहीं सॉरी, देखिए मैडम, ओरल ऑब्जर्वेशन अलग होता है, जजमेंट अलग होता है। आप ओरल ऑब्जर्वेशन को जजमेंट का आप दे देंगे तो फिर इसका मतलब नरेंद्र मोदी पर जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रोम जल रहा था और नीरू बांसुरी बजा रहे थे, मैं बोलूं वो तो ओरल ऑब्जर्वेशन था। वो ओरल ऑब्जर्वेशन जजमेंट का स्टेटस नहीं दे सकते आप। सर, मैंने ये नहीं कहा कि ये कोर्ट का फैसला था, मैंने कहा ये उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट है।
जिसमें वो कह रहे हैं कि चरित्र को बदलने पर तो पूरी तरह से रोक है, लेकिन अगर वर्शिप, एक सेकेंड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अगर कहीं पर लिखा हुआ है, आप लाइन निकाल के मुझे दिखा दीजिए कि चरित्र पता करने पर भी रोक है। एक बात सुनिए मैडम, जब पार्लियामेंट में कानून बन गया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा वो सील हो गया, कुछ चेंज नहीं होगा। जब वो सील हो चुका है तो एसेटन की कहां बात आ रही है? आप तो पार्लियामेंट के जो कानून बनाने के तरीके से आगे जा रहे हैं और वो एक ओरल ऑब्जर्वेशन को आप जजमेंट का रूप दे रहे हैं। जब एटा में वक्फ की जमीन है, ये परिवार की जमीन नहीं है, ये वक्फ की जमीन है, ऐसा कहकर भीड़ हमला कर देती है, तब कुछ नहीं बोलना है। लेकिन अगर हिंदू पक्ष कोर्ट में जाके कहता है कि हमें सर्वे करने दीजिए, हमें पता करने दीजिए कि ये मस्जिद थी या मंदिर था, तो ऐसे में ये गलत है, ये कैसे चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया है। आप कानून के खिलाफ कैसे जाएंगे? अब रहा सवाल वक्फ की प्रॉपर्टीज का, तो आप सीओ को बुला लीजिए उत्तर प्रदेश के, जो भी है शिया सुन्नी के, उनसे पूछिए। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट है कि अगर उसका गजीट है कि वो वक्फ है तो वक्फ रहेगा वो। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का 2 दिन पुराना जजमेंट आपको बोल रहा हूं मैं। आप देखिए, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम पूरे मुसलमानों की जितनी मसाजिद दरगाह हैं वो गलत है। ये बोल दीजिए ना कि यही बचा है इस देश के लिए, गरीबी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। यही आप लड़ाएंगे हिंदू मुसलमानों को, बीजेपी आरएसएस वाले, इस नाम पर। संभल में मुस्लिम समाज की आबादी 2011 के सेंसस के मुताबिक जो नंबर्स आए थे 52% है, हिंदू 47%। वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। आप पुलिस पर मौत का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि 9mm पिस्टल की गोली से नहीं मरे हैं मरने वाले, वो 315 बोर वाली देसी कट्टे से मरे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रहा है। पत्थरबाजी वहां पर कौन कर रहा था ये दिख रहा है, सीसीटीवी को कौन तोड़ रहा है, नकाबपोश 2000 लोग पहुंचते हैं, तब आपको साजिश नहीं दिखती सर। मैडम एक बात सुन लीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके ने है तो आप मुझे पहुंचा दीजिए प्लीज। कौन सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी इतनी जल्दी? फॉरेंसिक ऐसा कि तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। अच्छा, कट्टे से मार रहे हैं, एक दूसरे को मारेंगे और मार के मर गए, क्या कितना झूठ बोलेंगे आप? अरे अगर पुलिस को गोली लगती तो हम बोल सकते डिबेट के पॉइंट पे, नहीं एक दूसरे को कट्टे से मार लिए। हमने आपको भी बोलते हुए सुना है कि हमारे लिए तो ये कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगी। मतलब आप अपने धर्म को ओपनली प्रैक्टिस करें। बिल्कुल है, आज भी ये आजादी आपको है। हाँ, आप बोल रहे हैं, वो वैसे ही अगर अन्य लोग बोल रहे हैं, अन्य नेता बोल रहे हैं, तो आपको क्यों दिक्कत होती है? वो भी बोलेंगे अपने धर्म की बात, वरना दोनों गुनहगार होंगे ना, आप भी वो भी। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद नहीं हुई थी शहीद। अगर मस्जिद नहीं शहीद होती तो जस्टिस चंद्रचूड़ क्या जजमेंट देते, बताइए मेरे को। मस्जिद किसने शहीद की? फिर मैंने शहीद की मस्जिद को। मॉब लेकर कौन गए थे वहां पर? सुप्रीम कोर्ट को वादा किसने किया था कि हम हाथ नहीं लगाएंगे? और उसके बाद सबको बड़े बड़े सिविलियन अवार्ड दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट है ना मैडम, सुप्रीम कोर्ट में सब ताले लगवा दे। अगर मैं कहूं हैदराबाद से चलेगा देश? नहीं, हैदराबाद से नहीं चलेगा, देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। जब तक संभल में सीओ रहेगा और वो एसडीएम रहेंगे, ये तकलीफ होती रहेगी। आप बोल रहे कट्टे इस्तेमाल हुए, कट्टे इस्तेमाल तो पुलिस पे होना चाहिए था। अगर वो आतंकवादी जो भी थे, अनसोशल एलिमेंट्स थे, पुलिस पर एक दूसरे पे इस्तेमाल कर लिए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अंजना ओम कश्यप को पहुंचा दिए। अरे हमको भी पहुंचाओ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, देखना चाहेंगे हम। नहीं, जो खबर आ रही है वो अंजना ओम कश्यप के जरिए नहीं, हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर है। जस्टिस रंजन अग्रवाल ने भी एक जजमेंट दिया था जिसमें 19/12/2023 को उन्होंने कहा था कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको जानने का हक है। अब ये जस्टिस साहब भी गलत है। कौन से जज है ये? कहां के जज? रंजन अग्रवाल, जस्टिस रंजन अग्रवाल।
कौन सी कोर्ट का है ये? कौन सी कोर्ट का है बताइए? एग्जैक्ट कोर्ट मैं आपको बताती हूँ, लेकिन सवाल वापस आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ? मैं वापस आती हूँ उस पर। नहीं, कौन सी कोर्ट का है बताइए? सुप्रीम, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं। जी भाई आइए। हाँ वो मैडम ऐसा एक बात सुन लीजिए। जो जज साहब ने, ऑनरेबल जज साहब ने ज्ञानवापी में ऑर्डर दिया था सर्वे का और बाद में सदन पार्ट में पूजा की इजाजत दे दी, माशाल्लाह से आज वो डिप्टी लोकपाल है मैडम। नहीं वो तो ठीक है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे कोर्ट्स ऑर्डर दे रहे हैं सर्वे होगा। अगर वहां पर जियाउर रहमान बर्क 22 नवंबर को जाकर लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं, मतलब इसको उकसाना माना जाए नहीं माना जाए, लेकिन उन्होंने वहां पर जाकर कहा जितने भी ड्रोन लगा लो, ये मस्जिद हमारी थी और कयामत तक रहेगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है? अगर कोर्ट का सर्वे है, आपको कोर्ट के ही रास्ते से जाना होगा ना। मैडम पहले तो आपको कोई गलत कह रहा है। जब सेकंड सर्वे के दिन जब ये गड़बड़ हुई, उस वक्त तो वहां के सांसद थे ही नहीं, वो तो बेंगलुरु में थे। 22 नवंबर 24 नवंबर की घटना है प्रभु, बेंगलुरु में थे वो। अरे सर 22 नवंबर का उनका भाषण है, आप बोले तो सुना दें, और 24 की घटना है। हाँ अच्छा भाषण है, कौन सा गलत कहा उन्होंने? अच्छा आप कह रहे ड्रोन सर्वे है ना, अच्छा आप भी कह रहे हैं कि कट्टे से मारे गए। बताओ तुम्हारे पास ड्रोन सर्वे तो 2 वीडियो आज तक को अंजनाम कश्यप अपने प्राइम टाइम पे चलाएगी। चलो चलाया कट्टे से मारा, तुम्हारे पास ड्रोन है ना, ड्रोन में तो सब आ जाना चाहिए, दिखाओ तो। अरे मैडम 5 लोगों की जो मौत हुई, नईम, बिलाल, लुमान, कैफ, दिखाओ कट्टे से मारते हुए गोली। पुलिस जो चला रही है गोली दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है, वो तो दिख के आ रहा है। बताइए आप, आपके आगे विजुअल्स है तो बता दीजिए आप। अरे सर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं जिसको आप गोली कह रहे हैं, देखिए ना। अच्छा ये पत्थर कौन चला रहा है? ये सब पुलिस वाले लेके आए थे वहां पर अपने ऊपर पत्थर मारने के लिए। ये नकाबपोश लोग भी पुलिस वाले ही लेकर आए थे। 2000 जो ड्रोन में दिख रहे हैं, ये पुलिस वाले जिनके पैरों में गोली लगी है, ये भी खुद ही मारे थे। हाँ, 1 मिनट। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नकाबपोश भी आकर गड़बड़ किए थे, अब तक नहीं पकड़े गए नकाबपोश। वो कौन थे नकाबपोश? वो सदर भी, इंतजामिया कमेटी का जो सदर है वहां पर, वो भी अंदर में है, सब सर्वे में है, सबकी हामी से सर्वे हो रहा है। ऐसे में लोगों को उकसाना ठीक थोड़ी है। विधायक के बेटे भी बाहर पाए गए हैं। मैडम आप समझने की कोशिश करिए, बोलिए। आप समझने की कोशिश करिए कि एक ही दिन में आज तक के खिलाफ केस फाइल हो जाता है, आधे 1 घंटे के अंदर ऑर्डर पास भी हो जाता है आज तक के खिलाफ, और कोर्ट से आज तक का ऑफिस 45 किलोमीटर दूर है। पूरी पुलिस आज तक के ऑफिस पे पहुंच जाती है कि हमको सर्वे करना है, और आपको पार्टी बनाते हैं और जज साहब सुनते भी नहीं है आज तक को। तो आप क्या बोलेंगे? बहाओ फूल बरसाओ, आ जाओ, ये आपका हमारा ये चमन है, आके अंदर देखिए। जी हाँ, आपने ये पूरी बहस देखी जिसमें ओवैसी ने अंजना को बुरे तरीके से धो डाला। आरएसएस और बीजेपी के लोग हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे हैं। ये लोग इस देश को पता नहीं कहां लेकर जा रहे हैं। गोदी एंकरों के पास भी कोई काम नहीं बचा है, वो भी पूरा दिन टीवी पर बैठकर हिंदू मुसलमान करते हैं। 10 सालों से एक भी डिबेट ना तो महंगाई पर हुई है और ना ही बेरोजगारी पर, लेकिन रोज ये हिंदू मुसलमान की डिबेट जरूर करते हैं। यूपी में क्या हुआ वो इनको नहीं दिख रहा, ये फिर वैसा ही काम करना चाहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।